एंड नाउ नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की हम नेमिंग कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे उनका हम नाम कैसे लिखेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं। इससे पहले हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है वो दो टाइप से लिखते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कॉमन नेम और आयुपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम। जो कॉमन नेम है इन केस ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, तो यहाँ पे पहले जो एल्काइल रिंग है हमारी, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, जो भी रिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इथेन की, C2H6 हमारा इथेन होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास बन जाएगा C2H5, तो ये हो गया हमारा इथाइल। मीन्स एक हाइड्रोजन का रिमूवल हमारा इथाइल कहलाता है। अभी हमने कुछ टाइम पहले बोला था कि हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगा देंगे तो एक हैलोजन लग जाएगा। तो पहले इथाइल नाम लिखेंगे, मीन्स एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, और फिर जो हैलोजन है उसका नाम लिखेंगे, एल्काइल हैलाइड। या फिर अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की तो वहाँ पे हम लिखेंगे एराइल हैलाइड। क्लियर? इसका नाम हो जाएगा हमारे पास इथाइल क्लोराइड। क्लियर? अगर हम Cl यूज़ कर रहे हैं तो क्लोराइड, अगर Br यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोमाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आयुपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग की, तो आयुपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हम हैलोजन का नाम देंगे। जो भी हमारे पास हैलोजन्स हमने ऐड किया, क्लोरो है, ब्रोमो है, या फिर आइडो है, या फिर फ्लोरो है, उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल CH3F हमारे पास है, तो अगर हम इसका नाम लिखें आयुपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो पहले फ्लोरीन का नाम लिखेंगे फ्लोरो, और फिर हो जाएगा पीछे एक कार्बन है तो मीथेन, फ्लोरोमीथेन। अगर जैसे अभी हमने किया था C2H5Cl, तो पहले क्लोरीन का नाम क्लोरो, फिर दो कार्बन है तो इथेन, क्लोरो इथेन। क्लियर? इसी तरीके से हमारे हेलोअरीन्स हो जाएगा। जैसे हमने बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन ग्रुप को लगाया था तो हमने लिखा था क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, उसके अकॉर्डिंग हमारी नेमिंग हो जाएगी। इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है, हमने सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना है। ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं ये मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिमिलर। फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है उसको हमने सिलेक्ट करना है। हमने ध्यान ये रखना है कि अगर उस चेन के अंदर हैलोजन ग्रुप आ रहा है तो उसको इंक्लूड करना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन। सेकेंड, अगर लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो उन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस देनी है। मीन्स अगर कोई भी चेन है, जैसे यहाँ पे है डबल बॉन्ड है कहीं पे भी, तो उस डबल बॉन्ड को नंबरिंग के अंदर हमने कंटेन करना है। या फिर जैसे ये चेन हो जाती CH3 CH2 CH3, इस तरीके से कोई चेन होती तो हम इस ऊपर वाली चेन को कंसीडर ना करके इसको ऐसे नंबरिंग देते, डबल बॉन्ड को कंटेन करते चेन के अंदर ही। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड रूल इज, अगर कहीं पे भी डाई ट्राई टेट्रा इनका यूज़ करना पड़ रहा है, मीन्स जो हैलोजन्स है या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है हैलोजन को छोड़ के, अगर वो एक से ज़्यादा, जैसे इसके अंदर है मिथाइल मिथाइल, दो मिथाइल है तो इसके लिए हम डाई मिथाइल वर्ड यूज़ करेंगे। तो जब हम नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने नाम लिखना है, जिस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा होता तो हम क्लोरो बोलने से पहले ब्रोमो बोलते हैं, क्योंकि ABCD के अंदर B पहले आता है, C बाद में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इंक्लूड नहीं करना। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम नेम लिखेंगे, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अभी अगर हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स के पास नंबर आया 2, एक के पास आया 4 और एक के पास आया 5। अगर हम नंबरिंग करें इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से कर रहे हैं तो एक के पास नंबर आया 3, एक के पास नंबर आया 4, एक के पास आया 6। मीन्स ऊपर से जब कर रहे हैं तो 2 4 एंड 5 आया, और नीचे से जो हमने नंबरिंग किया उसमें आया 3 4 एंड 6। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो चेन थी, ऊपर वाली जो चेन सिलेक्ट किया उसमें नंबरिंग कम आई हुई है। 4 4 सेम है, ऊपर वाले में 5 मिला है जिसको, अब इसमें 6 पे मिला है, यहाँ पे 2 था इसमें 3 था, तो हम ऊपर वाले को ही सिलेक्ट करेंगे। मीन्स जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग कम मिल रही है उस वाली चेन को हम सिलेक्ट करेंगे, उन नंबरिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग अगर इसका नाम लिखें तो नाम क्या होगा? फर्स्टली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखो, 5th कार्बन के ऊपर क्या है? क्लोरीन है, तो 5 क्लोरो के बाद
ये वाला खत्म हो गया, इसका नाम हमने लिख दिया। अब हमारे पास है ये सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 और 4 पे। 5 क्लोरो 2 4 डाई CH3 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल। अब कार्बन की चेन कितनी है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, तो ये इसका हो जाएगा नाम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मीन्स दोनों साइड से इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, तो वहाँ पे जो नंबरिंग है वो किस तरीके से यूज देनी है। नंबरिंग को हम इस तरीके से देंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कम नंबर मिले। जैसे अभी हमने करके देखा, ऊपर से जब नंबरिंग कर रहे थे तो 2 4 और 5 नंबरिंग आ रही थी, और नीचे से जब कर रहे थे तो यहाँ पे 3 4 और 6 नंबरिंग आ रही थी। तो जहाँ पे नंबरिंग कम मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट्स को, वो वाला नंबर हमने, वो वाली जो सीरीज है हमने वो कंटिन्यू करनी है। क्लियर। सो ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स। इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम, जिससे हमें क्लैरिफाई हो सके कि किस तरीके से हम नाम लिखेंगे हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स के। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स। सो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है CH3Cl। हमने 2 टाइप से नोमेनक्लेचर बोला था इनका। जैसे अगर हम बात करें IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम में हम पहले हेलो वर्ड यूज़ करते हैं, फिर अल्केन, हेलोअल्केन्स या फिर हेलोअरेन्स, यही बोलते थे। अगर हम बात करें कॉमन नेम की, ये था IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम। अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में हम पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर हम हैलाइड ग्रुप का नाम लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड। क्लियर। सो अभी हमारे पास है CH3Cl। अगर हम IUPAC नेम के अकॉर्डिंग लिखें तो पहले क्या है, क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा क्लोरो, C कैपिटल आएगा, क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम अगर इसका लिखें तो मिथाइल क्लोराइड, एक कार्बन था तो मिथाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। क्लियर। ऐसे ही सेकंड हो जाएगा। अब हमने क्या बोला था कि हमने प्रेफरेंस देनी है, मतलब नंबरिंग देनी है। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3, तो सेकंड कार्बन ऐसी है जिसके ऊपर आयोडीन आया है। तो अगर हमने IUPAC नेम लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, 2 आइडो, जिसके ऊपर आयोडीन है उस कार्बन को बताना है कि कौन सी पे है, 2 आइडो। अब कितने कार्बन हैं, 3, 2 आइडो प्रोपेन। तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, एन हमें पीछे से बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर हमने कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम के अंदर हम आइसो, सेक, नियो, एन इन टर्म्स का यूज़ करते हैं। कहाँ पे एन यूज़ करना है, कहाँ पे आइसो यूज़ करना है, कहाँ पे सेक यूज़ करना है और कहाँ पे नियो यूज़ करना है। इसके ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे हम, अब हमने बोला था कॉमन नेम के लिए एल्काइल हैलाइड। अभी सेकेंडरी कार्बन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे आइसो। अब सेकेंड कार्बन पे है तो आइसो मिथेन इथेन प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल, और फिर हम क्या लिखते थे, हैलाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड इज सिंपली हेलोअल्केन्स IUPAC के अकॉर्डिंग। अब नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। अगर यहाँ से देंगे तो 3 के ऊपर क्लोरीन आएगा। हमने वो नंबरिंग सिलेक्ट करनी है, वो चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे हमारे पास आया क्लोरो, सो 2 क्लोरो। अब मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्लियर। सेकेंडरी कार्बन के ऊपर फिर क्लोरीन है तो सेम ऐसे ही आइसो। अब मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ये हो जाएगा इसका IUPAC कॉमन नेम। IUPAC नेम ही हो गया, कॉमन नेम हमारा हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ कंपाउंड के बारे में। फोर्थ कंपाउंड नंबरिंग दो, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। अब देखो फ्लोरीन से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे, बट ABCD के अकॉर्डिंग C पहले आता है, F बाद में आता है, तो हमने नंबरिंग उसको पहले देनी है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। तो फर्स्ट के ऊपर क्या है, 2 क्लोरीन है, सो 1 1। अब डाई क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 1 1 डाई क्लोरो। 2 के ऊपर क्या है, फ्लोरो, 2 फ्लोरो। अब कार्बन कितनी है, 6, और कार्बन बीच में कैसी है, मतलब बेंजीन है या फिर साइक्लो है तो साइक्लो, 2 फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन, क्योंकि सारे जो बॉन्ड है कार्बन के वो सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड। अब यहाँ पे जो कार्बन के साथ हैलोजन जुड़े हुए, ये हैलोजन है, मीन्स ये क्लोरीन तीनों ही इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं।
अब प्रेफरेंस देंगे 1 2, फर्स्ट कार्बन के ऊपर तीनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, अब कार्बन कितने हैं 2, 1 2 इथ मिथ इथ, 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन। क्लियर। IUPAC नेम ये हो जाएगा हमारा। कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो जस्ट जैसे हमने पहले लिखा है मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल ब्रोमाइड, उस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इथाइल था और क्लोराइड था, तो इथाइल ट्राइक्लोराइड ये हमारा हो जाएगा कॉमन नेम। देन नेक्स्ट इज, अब प्रेफरेंस 2 क्लोरीन यहाँ पे है तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकेंड बेंजीन रिंग अटैच है इसके साथ, तो फर्स्ट क्लोरो मीन्स 1 क्लोरो और 1 इसी कार्बन के साथ क्या अटैच है, बेंजीन रिंग अटैच है। जब बेंजीन रिंग को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं तो उसको हम फिनाइल बोलते हैं, 1 क्लोरो 1 फिनाइल। अब ये क्या है, कितनी कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ, सो मिथ एन। क्लियर। अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या थी, बेंजाइलिक कार्बन थी, तो इसको हम बोल देंगे बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर। सो ये थे हमारे कुछ IUPAC नेम एंड कॉमन नेम, किस तरीके से हमने राइट करने हैं। इससे पहले हमने रूल्स को डिस्कस किया कि कैसे हम रूल्स राइट करेंगे, कैसे हम राइट करेंगे हेलोअल्केन्स एंड हेलोरिन्स की नोमेनक्लेचर्स को। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोरिन्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।